से पार्ट 4 है यहाँ पर। चौथा पार्ट है फाइलम एनिलिडा प्राण। तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल सेंस ऑर्गन होते हैं जिसमें यहाँ पर आई भी है। आई जो है इसकी अपोजिशन इमेज कब बनता है आई में, तो वहाँ ब्राइट लाइट में अपोजिशन इमेज बनता है ड्यूरिंग द डे टाइम। पिगमेंट स्प्रेड होते हैं सच एज वे, इस तरह से पिगमेंट स्प्रेड होते हैं जैसे कि कंप्लीट आइसोलेटेड अलग अलग हो गए हों। ऑप्टिकल एडजेसेंट ओमेटिडिया, यहाँ पर जो कि ओमेटिडिया ऑप्टिकल एडजेसेंट संबंधित हो। नो लाइट कैन पास थ्रू आउट फ्रॉम द विजुअल यूनिट यानी ओमेटिडिया के द्वारा जो लाइट है वो पास नहीं कर सकती है, जिससे यहाँ पर अपोजिशन इमेज बनता है बाइट इन द कंडीशन रेस लाइट। इस कंडीशन में यहाँ पर जो किरणें हैं प्रकाश की लाइट रेस विच स्ट्रिक द कोर्निया, जिससे कोर्निया से टकरा जाती हैं ओब्लिक्यू तिरछी थोड़ी, ऑब्जर्व बाय द पिगमेंट और पिगमेंट के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है विदाउट प्रोड्यूसिंग विजुअल इफेक्ट, जो कि बिना यहाँ पर विजुअल इफेक्ट के प्रोवाइड किए हुए इमेज जो हैं ऑब्जर्व की जाती है पिगमेंट बिना विजुअल इफेक्ट के कारण। ओनली दोज रे ऑफ लाइट केवल वही किरणें हैं लाइट की जो परपेंडिकुलरली अपॉन द कॉर्निया। ओनली दोज जो किरणें लाइट विच फॉल, जो किरणें यहाँ पर जो गिरती हैं परपेंडिकुलर अपॉन द कॉर्निया पर कैन ट्रैवल थ्रू आउट द ओमेटिडिया, जो परपेंडिकुलर किरणें गिरती हैं वहीं यहाँ पर ओमेटिडिया पर ट्रैवल कर सकती हैं एंड रीच रेबडोम, और रेबडोम पर पहुँच सकती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज बनता है वहाँ पर केवल परपेंडिकुलर जो किरणें हैं वही ओमेटिडिया पर पहुँचती हैं, जिससे यहाँ पर इमेज बनता है रेबडोम इमेज, जिसमें इमेज पॉइंट होता है रेबडोम ऐसी रिजल्ट, जिससे यहाँ पर परिणाम स्वरूप कंप्लीट इमेज बन जाता है इन मैजो रीजन बन जाता है ऑफ द सेबल कंपोनेंट प्लेस्ड। जक्स्टापोजिशन में यहाँ पर मोजेक और सेवरल कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं कंपोनेंट प्लेस्ड जक्टा स्थान पर, यहाँ पर जक्टापोजिशन में इन द बीच स्लाइटेड मूवमेंट रेडली डिटेक्टेड, जिसमें यहाँ पर हल्की सी मूवमेंट रेडली डिटेक्ट की जाती है। इन द अदर वर्ड्स ओमेटिडिया रिस्पॉन्ड टू द फ्रेगमेंटेड टोटल फाइल ऑफ विजन। यहाँ पर दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि ईच ओमेटिडिया रिस्पॉन्ड करता है फिगमेंट को, जो कि फिगमेंट की फाइल्ड को फिगमेंट टोटल फाइल्ड ऑफ विजन का होता है एंड देन द फ्रेगमेंटली इमेज फिटेड टुगेदर इनटू द सिंगल जनरल पिक्चर्स। यहाँ पर सेवरल जो फ्रेगमेंटरी जो इमेज होता है वो फिट होता है सिंगल जनरल पिक्चर पर, इसे कहते हैं मैजोक इमेज या फिर अपोजिशन इमेज, मोजेक इमेज या फिर कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं अपोजिशन इमेज। इट द शार्पनेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ओमेटिडिया, यहाँ पर ये बहुत तेज होता है जो कि संख्या पर ओमेटिडिया की संख्या पर निर्भर करता है। इन्वॉल्विंग एंड ओमेटिडिया इन्वॉल्व एंड द डिग्री देयर आइसोलेशन फ्रॉम द अनोदर, इससे यहाँ पर डिग्री आइसोलेशन की वो ईच अदर होती है यहाँ पर एक दूसरे से। इन बटरफ्लाई विच ब्लाइंड आइज आर द परमानेंटली सेट इन कंडीशन सिचुएटेड सी ओनली द ब्राइट लाइट, तो जो बटरफ्लाई है बटरफ्लाई में केवल ब्राइट लाइट में ही देख सकती है। द इमेज फॉर्मेड बाय दिस टाइप आइज नेवर वेरी गुड, इस तरीके से जो बना हुआ इमेज होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। इट इज़ द फंक्शन बेस्ड ऑन शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, यहाँ पर जो फंक्शन है केवल इस तरीके से इमेज जो शॉर्ट डिस्टेंस में ही बनता है। अलवे यहाँ पर दिस आर्थ्रोपोड आर द अलवे यहाँ पर शॉर्ट साइटेड यानी छोटी दृष्टि वाले निकट दृष्टि वाले जो होते हैं निकट दृष्टि वाले होते हैं यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर जो ओमेटिडिया है वो शॉर्ट डिस्टेंस का इमेज केवल बनाता है।
यहाँ पर सुपर पोजीशन इमेज कब बनता है? इन डिम लाइट में बनता है। डिम लाइट में बनता है दिन के समय बनता है, वो रात के समय। वो यहाँ पर दिन के समय वो अपोजिशन इमेज बना था, ये नाइट के समय है। इसमें क्या होता है, पिगमेंट माइग्रेट हो जाते हैं और बीकम सेपरेट। इसमें पिगमेंट माइग्रेट होकर सेपरेट हो जाते हैं इनटू द डिजिटल प्रोक्सिमल, अलग अलग होता है दो दो पिगमेंट। इसलिए यहाँ पर जो नेरबिंग मेटिडिया हैं वो यहाँ पर नो लॉन्गर रिमेन, और जो पड़ोस के मोटिडिया हैं वो यहाँ पर लंबे नहीं होते हैं, मतलब दूरी इकट्ठे रहते हैं, बड़े ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं ऑप्टिकली, और फिर काफ़ी आइसोलेटेड हो जाते हैं, ऑप्टिकली आइसोलेटेड बट वर्क यूनियन। मगर यहाँ पर ऑप्टिकली आइसोलेट हो जाते हैं, मगर यहाँ पर इकट्ठे होकर यूनिशन होकर यहाँ पर जो हैं कार्य करते हैं। यूनिशन, वर्क इन यूनिशन एंड वर्क इन यूनियन इन दिस कंडीशन इस कंडीशन को इवन ओब्लिक रेस ऑफ लाइट कैपेबल। इस कंडीशन में यहाँ पर जो ओब्लिक तिरछी जो लाइट्स रे गिरती हैं, जो वो यहाँ पर तिरछी लाइट ओब्लिक तिरछा रेस जो है लाइट कैपेबल होती हैं, जो तिरछी किरणें गिरती हैं वो यहाँ पर कैपेबल होती हैं फार्मिंग पॉइंट ऑफ इमेज आफ्टर द पासिंग थ्रू ओमेटिडिया देयर वे। इस तरह से यहाँ पर जब ओमेटिडिया पे तिरछी किरणें गिरती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से इमेज जो है बन जाता है ओमेटिडिया पर इस तरीके से। फार्मिंग इमेज आफ्टर द पासिंग, इसके गुजरने के बाद इस तरीके तिरछी किरणें के गिरने के बाद ओब्लिक रेस, तो सच आज द रिजल्ट, जिससे यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप द ओवरलैपिंग ऑफ द एडजेसेंट पॉइंट, इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट फॉर्म ओवरलैपिंग होता है एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इमेज अकर्स दो सो डैट कंडीशन सुपरपोजिशन इमेज इज ऑब्टेन्ड। इस कंडीशन में यहाँ पर ओवरलैपिंग एडजेसेंट जो है इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाता है, और इसी तरह से इसे कहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है। इस तरह से अगर यहाँ पर कंटिन्यूस इस तरह से पोजीशन होती रहती है, इसीलिए कंटिन्यूस या सुपर पोजीशन इमेज बनता है। तो सो इट इज़ नॉट शार्प, यहाँ पर तेज नहीं होता, बट मगर यहाँ पर एनिमल गेट सम शॉर्ट आइडिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर शॉर्ट आइडिया एक प्रकार का आइडिया हो जाता है उसके ऑब्जेक्ट का, मूविंग अबाउट सराउंडिंग, उसके यहाँ पर चारों जो है मूव करता हुआ इमेज, उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर मूविंग जो है गति हुई है इमेज की, कोई भी ऑब्जेक्ट की गति होने पर उसे पता लग जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट अबाउट सराउंडिंग, उसके चारों कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके बारे में पता लग जाता है। इसमें इस तरह की पोजीशन में, किस तरीके सुपर पोजीशन में, इन सम इंसेक्ट लाइक मॉथ एंड बटरफ्लाई आईज आर द परमानेंटली सेट लाइक दिस। इस तरीका यहाँ पर बटरफ्लाई की आई है परमानेंटली सेट लाइक होती है इसी तरह से, सो दैट दे आर वेल अडेप्टेड। सो इस तरीके से यहाँ पर बेट अनुकूलित होती है। सो टू सी नाइट बट दे आर ब्लाइंड। इस तरह से यहाँ पर जो है बटरफ्लाई अच्छे से रात में देख सकती है ऑब्जेक्ट को किसी भी, मगर यहाँ पर दिन में जो है अंधी हो जाती है। द पिरान लाइक मोस्ट आर्थ्रोपोड सीम adjacent their eyes to form both type of image। पिरान यहाँ पर पिरान एक यहाँ पर मोस्ट आर्थ्रोपोड पिरान लाइक मोस्ट आर्थ्रोपोड की तरह होता है, मगर सीन टू द adjacent their eyes, यहाँ पर अपनी आई को adjacent कर सकता है। फिर हम बोथ टाइप से दोनों साइड से संबंधित यहाँ पर अपने आप को समर्थ यहाँ पर इनेबल कर सकता है इमेज बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले से ही यहाँ पर अपनी लाइट की क्षमता के साथ दोनों तरीके इमेज बना सकता है। फरान पॉलीमोन द ऑप्टिक नर्व कैरीज सप्लाई, ऑप्टिक नर्व यहाँ पर सप्लाई करती है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है एनर्जी की टू मैन ब्रेन वेयर दे आर द इंटरप्ट एंड रजिस्ट्रेड अस अन एज एन अपराइड मेंटल इमेज। ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ले जाती है एनर्जी की ब्रेन तक, और जहाँ पर ये इंटरप्ट एंड रजिस्ट्रेट करती है एज द अपराइड मेंटल इमेज, जो मेंटल इमेज बनाती है। अब ऑप्टिक नर्व जो है कैरी करती है एनर्जी। स्टेटोसिस, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसे जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ें।
स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग आर्गन है, जो कोई भी एनिमल में पाया जाता हो, फिलहाल आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है और यहाँ पर मोलस्का में भी पाया जाता है, और मोलस्का में भी पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है और आरेलिया में भी पाया जाता है। आरेलिया में टेंटाकुलेट पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है। स्ट्रक्चर फिलहाल जो भी एनिमल पाया जाता है बैलेंसिंग आर्गन का है। यहाँ पर ये मैन का फंक्शन इसका सर्वस बैलेंसिंग आर्गन। स्टेटोसिस्ट आर कॉल्ड आल्सो बैलेंसिंग आर्गन या फिर equilibrium organs of any animals for the oriented body, equilibrium or not for the oriented। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटोसिस्ट, जो स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर पेयर होता है और एक पेयर होता है और वाइट इसका कलर होता है, बेड लाइक होता है, सिल्कुलर होता है, हेलो होता है यानी खोखला होता है, वाइट होता है, सिल्कुलर पेयर होता है, एक पेयर होती है, दो जोड़ी एक पेयर में होता है। ये पूरा डायग्राम स्टेटोसिस्ट का है, ये पूरा डायग्राम स्टेटोसिस्ट का होता है, जिसमें यहाँ पर इस बेसिस कोक्जा, प्रेकोक्जा और स्टेटोसिस्ट की नर्व है ये, और ये अलेंट्रेली नर्व है। यहाँ पर ये स्टेटोसिस्ट स्टाइलोस्कीट है, स्टेटोसिस्ट इन सिटू है, यहाँ पर स्टेटोसिस्ट यहाँ पर पाया जाता है। और ये सैंड स्टेटोलिथ्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, सैंड ग्रानिट स्टेटोलिथ्स होती हैं। ये यहाँ पर सेंसरी सिटी है, ये वाली ये, और ये पॉइंट होते लास्ट में, और ये क्यूटिकल इसके चारों ओर राउंड शेप। और स्टेटोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, तो क्वेश्चन बनता है स्टेटोसिस्ट पाई कहाँ जाती है। प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल ऑफ बाकिंग लिंग ऑफ एब्डोमिनल प्रेकोक्जा बाकिंग लिंग ऑफ एब्डोमिनल। तो ये क्वेश्चन बनता है प्रेकोक्जा बाकिंग लिंग ऑफ एनिमल्स एंटीन्यूल। स्टेटोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल, प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल एंड बाकिंग लिंग। स्फेरिकल सेक्स होता है स्टेटो जो है स्टेटोसिस्ट लाइज इनसाइड द बेसल सेगमेंट ऑफ प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बेसल जो लाइज है यानी पाई रखी रहती है इनसाइड भीतर बेसल सेगमेंट के, जो कि अभी दिखाया था बेसल सेगमेंट, सबसे जो लास्ट वाला सेगमेंट ये बेसल सेगमेंट है जो इसके अंदर रखी है, ये बेसल वाला ये सेगमेंट बोला जाता है, ये बेसल है, ये बेसिस इसे कहते हैं, इसे कोक्जा प्रेकोक्जा है यहाँ पर, और ये कोक्जा है, तभी तो कहते हैं प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल। ये यहाँ पर स्टेटोसिस्ट है, ये प्रेकोक्जा है यहाँ पर, और ये एंटीन्यूल है। तो स्टेटोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, प्रेकोक्जा एंटीन्यूल में, प्रेकोक्जा के एंटीन्यूल में पाई जाती है स्टेटोसिस्ट। ये स्टेटोसिस्ट है, ये प्रेकोक्जा है, और यहाँ पर ये एंटीन्यूल है। तो प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल पाई जाती है। इसके बाद कोक्जा है और उसके बाद बेसिस है, ये बेसिस है, कोक्जा है यहाँ पर। तो प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल यही तो बनता है। और इनसाइड द बेसिल सेगमेंट ऑफ प्रेकोक्जा, बेसल सेगमेंट सबसे नीचे वाला जो सेगमेंट है, जो पहला नीचे वाला सेगमेंट उसे प्रेकोक्जा या फिर बेसल सेगमेंट कहते हैं। और जो ईच एंटीन्यूल है अटैच रहता है प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल में पाया जाता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, प्रेकोक्जा ऑफ एंटीन्यूल। अटैच जो कि अटैच होता है डार्सल वाल से अटैच रहता है, और डिपेंड इट ओपन डॉर्सली, यहाँ पर ओपन होता है डॉर्सली ऑन द कनकेव सुपीरियर डिप्रेशन। हो सकता है ये कहाँ ओपन होता है, तो डॉर्सल में ओपन होता है, कि डॉर्सल सरफेस पर कनकेव की तरह, एंड डिप्रेशन प्रेकोक्जा थ्रू द माइनेट, सरफेस पर डिप्रेशन ऑफ द प्रेकोक्जा होता है थ्रू द माइनेट। स्टेटोसिस्ट अपर्चर के द्वारा ओपन होता है डॉर्सल साइड पर, बीच रिमेन कवर्ड बाई, जो कि रिमेन कवर्ड होता है इंटरमेंटल फोल्ड, जो रिमेन यहाँ पर बीच रिमेन कवर्ड बाई, जो कि ढका रहता है स्मॉल फोल्ड ऑफ इंटरमेंट के फोल्ड से ढका रहता है। और स्टेटोसिस्ट अपर्चर जो पाया जाता है डॉर्सल में, वहीं पर ये ओपन होता है स्टेटोसिस्ट, जो कवर्ड होता है इंटरमेंट के द्वारा। स्मॉल स्टेटोसिस्ट ब्रांच ऑफ एंटीनल नर्व सप्लाई द स्टेटोसिस्ट, स्मॉल स्टेटोसिस्ट ब्रांच होती है, जो कि स्मॉल स्टेटोसिटिक
स्मॉल स्टेटोस्टेटिक ब्रांच ऑफ नर्व जो होती है, ब्रांच ऑफ एंट्यूनल नर्व सप्लाई करता है ब्लड स्टेटोसिट का। हो सकता है कौन सी ब्रांच स्टेटोसिट को ब्लड सप्लाई करती है, तो यहाँ पर बन सकता है ब्रांच ऑफ एंट्यूनल नर्व ब्रांच ऑफ एंट्यूनल नर्व सप्लाई करती है स्टेटोसिट को। कैविटी ऑफ स्टेटोसिट ओवल शेप्ड होती है, फिल्ड विद द माइनट एंड पार्टिकल माइनर सेंट पार्टिकल लाइंड बाय द नंबर ऑफ इलोंगेटेड टेलिसेट सेंसरी हेयर्स रिसेप्टर सीटी आदि सभी चीज़ें पाई जाती हैं। और ईच रिसेप्टर सीटा इज इन्वर्टेड बाय द स्मॉल ब्रांचड। ईच जो सीटा है स्मॉल ब्रांचड होता है स्टेटोसिटिक नर्व। इट कंसिस्ट ऑफ सोलून बेस लॉन्ग टेपरिंग शेप्ट। यहाँ पर रिसेप्टर सीटा है, तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। इस कंसिस्ट ऑफ सलून यहाँ पर ये बना होता है स्टेटोसिस का किसका बना होता है, बेस का, बेस एंड लॉन्ग शिफ्ट, बेस और इसमें लॉन्ग शिफ्ट होता है स्टेटोसिस का, और इसमें रिसेप्टर सीटी भी पाई जाती हैं। और यहाँ पर ये कंसिस्ट होता है सलून बेस होता है और लॉन्ग टेपरिंग शेप्ट होता है। शेप और कह सकते हैं कि शेप और बेस का बना होता है, जो कि पॉइंट टुवार्ड सेंटर, जो कि सेंटर को झुका होता है। शेप इज बेंट, शेप थोड़ा लॉन्ग होता है, और शेप बेस है जो स्मॉल, और बेस लॉन्ग होता है, शेप्ट बेस और यहाँ पर शेप्ट का बना होता है, जो कि शेप्ट लॉन्ग होता है। शेप्ट जो बेंड होता है मिडल, शेप्ट बेंड होता है मिडल साइड में, और जो कि फाइन ब्रिटल बियॉन्ड द अंदर की ओर झुका होता है मिडल के मिडल साइड में भी मध्य में झुका रहता है। बियर द फाइन ब्रिटल, जिसमें बियर ब्रिटल पाई जाती हैं। बियॉन्ड द ब्रिटल बियॉन्ड द बेंड, ब्रिटल बियॉन्ड होती है इनके पीछे झुकी रहती है, मिडल में झुका रहता है, शेप थोड़ा बड़ा होता है। और बेस जो है बेस और शेप का बना होता है स्टेटोसिस। पूछ सकता है स्टेटोसिस किसका बना होता है, तो बेस और शेप का। फंक्शन ऑफ स्टेटोसिस, स्टेटोसिस का फंक्शन जैसे कि बता ही चुका हूँ। इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। डायरेक्शन, फोर्स, ग्रेविटी एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम। ऑर्गन ऑफ ओरिएंटेशन और यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कार्य करता है। स्टेटोलिट सेंट पार्टिकल नाउन एज स्टेटोसिस के जो सेंट पार्टिकल्स हैं उन्हें फंक्शन करते हैं स्टेटोलिथ की तरह। एनी चेंज इन पोजीशन स्विमिंग प्लान काज corresponding displacement of the sand particles which against the some sensory CT stimulate them, or stimulate CT convey the formation of brain nerve through so that the animal correct position। यहाँ पर स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन है, जिससे एनिमल उल्टा नहीं हो सकता है, बैलेंस बना रखता है। और यहाँ पर जब सेंट पार्टिकल में जो अगेंस्ट सेंसारी सीटी है जो कि स्टिमुलेट करती है इसे, तो यहाँ पर स्टिमुलेटर जैसे कन्वे होता है इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन में जाती है, ब्रेन जो है एनिमल को करेक्ट पोजीशन में ला देता है। अट ईच माउल्टिंग यानी इक्टिसाइसिस स्टेटोलिट आल्सो सेड अप अलॉन्ग विद द काइटिनाउस लीनिंग ऑफ स्टेटोसिस। जब ईच माउल्टिंग होती है तो स्टेटोसिट जो है स्टेटोलिथ्स यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर होता है माउल्टिंग के समय वो अलग होता है, सेटअप होता है उसके साथ काइटिनाउस लीनिंग स्टेटोसिट। और जो स्टेटोसिट की काइटिलाइन जो स्टेटोसिट बना होता है किसका, स्टेटोलिथ का, जो कि माउल्टिंग के समय यहाँ पर सेटअप हो जाता है यानी अलग हो जाता है, उसका खोल यानी खोल होता है जैसे वो अलग होता जाता है, कंटिन्यू डेवलपमेंट होता है तभी, और फ्रेशली माउंटेड डेवलप हो जाता है। एंड लूज द पावरफुल ओरिएंटेड, जिसमें यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है पावरफुल, जिससे यहाँ पर पुराना खोल उतर जाता है और नया बन जाता है, इसे माउल्टिंग कहते हैं या इक्डोसिस कहते हैं। हाउएवर द एनिमल रिक्वायर न्यू सेंट पार्टिकल, जिससे यहाँ पर एनिमल न्यू सेंट पार्टिकल यानी स्टेटोलिट ज़रूरत होती है, जिससे यहाँ पर डॉर्सल बोर बैंड द स्टेटोसिल लिग्निंग रिन्यूड, जिससे यहाँ पर स्टेटोसिल लिग्निंग है वो रिन्यूड हो जाती है, नई बन जाती है। अब यहाँ पर अदर सेंस ऑर्गन है टैंगो रिसेप्टर है, यहाँ पर पल्मोस टाइप होता है, जो कि यहाँ पर प्राउन विदाउट द सेंस ऑफ हेयरिंग, इसमें यहाँ पर सुनाई नहीं देता है, मगर यहाँ पर सेंसिटिव होता है टच बाय मीन्स ऑफ टैक्टिकल ऑर्गन्स
टैक्टिकल ऑर्गन होता है जिसे ट्रैगो रिसेप्टर कहते हैं, सुनाई नहीं देता है। ट्रैगो रिसेप्टर से यहाँ पर टच करने से ये जो है स्टिमुलेट होता है, और जो कि प्लूमोसिटी दीज आर फॉर्म। जो यहाँ पर टच सेंस ऑर्गन है वो यहाँ पर प्लूमोसिटी होती है, जो कि फ्रिंजल होती है, फिलेटिलेट होती है। पार्सन्स होता है अपेंडेज, पार्सन्स ऑफ अपेंडेज होता है। लाइक द रेमी की तरह होता है प्लूमोसिटी ऑफ पिलियोपोड, रेमी की तरह होता है यहाँ पर। फिलेटल पार्सन ऑफ अपेंडेज लाइक रेमी, यानी ट्रैगो रिसेप्टर एक रेमी होती है पिलियोपोड की। ईच टेक्टाइल थीटा अलाउ द सर्कुलर ग्रोथ। ईच जो है टेक्टाइल सीटा है वो यहाँ पर हॉलो सर्कुलर आउटग्रोथ होती है, जो कि सप्लाई करती है नर्व फाइबर। हॉलो आउटग्रोथ सप्लाइड करती है नर्व फाइबर को। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, यहाँ पर 2 सेगमेंट की बनी होती है। क्या बनी होती है? आउटग्रोथ, जो कि नर्व की सप्लाई करती है। बेसल सेगमेंट ऑफ सेप्ट, यहाँ पर जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे। यहाँ पर सेप्ट होता है बेसल सेगमेंट, और यहाँ पर डॉर्सल सेगमेंट होता है, डिस्टल जो ब्लेड होता है, और इसमें यहाँ पर एलोंगेटेड एंटीना होता है। एलोंगेटेड एंटीना फीडर जो ब्लेड का सेप्ट का काम करता है। बेसल सेगमेंट होता है, सेप्ट होता है जो स्लाइटली सोलून होता है, जो कि इंटरमेंट से जुड़ा होता है, और जो डॉर्सल डिस्टल सेगमेंट होता है वो ब्लेड होता है, जो कि 2 रे में स्मॉल बार में पाया जाता है। और यहाँ पर एलोंगेटेड फीडर होता है। एलोंगेटेड फीडर ऑफ बोथ एंटीनी एंड सेड टू बी टेक्टाइल फंक्शन। एंटीनी दोनों का काम करती है यहाँ पर, टेक्टाइल का और फीडर का। एलोंगेटेड फीडर ऑफ बोथ एंटीनी एंड सेड टू बी टेक्टाइल इन फंक्शन। एलोंगेटेड फीडर ऑफ बोथ आर द सेड टू बी टेक्टाइल इन फंक्शन। तो एंटीना यहाँ पर टेक्टाइल का और फीडर का दोनों का कार्य करता है। फीलर का ब्लेड जो है, ब्लेड का टेपर काम करता है, टेपरिंग बार उसका। और शेफ्ट जो है स्लाइटली सलून होता है, जो कि अटैच इंस्ट्रूमेंट से मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और इसका कार्य अटैचमेंट का, शाफ्ट का। ब्लेड का कार्य यहाँ पर टेपरिंग और टेपर एंड बेयर टू रो ऑफ स्मॉल बार्ब्स। ब्लेड में यहाँ पर 2 स्मॉल बार्ब्स पाई जाती हैं। डिस्टल सेगमेंट ब्लेड होता है, बेसल यहाँ पर शेफ्ट होता है, और एंटीना जो है वो यहाँ पर एंटीरियर पार्ट होता है। यहाँ पर फीलर और टेक्टाइल का दोनों का कार्य करता है। कैमो रिसेप्टर, यहाँ पर कैमो रिसेप्टर है। कैमो रिसेप्टर जो है, कैमो रिसेप्टर ऑफ्लैटरी ऑर्गन है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है माउथ पार्ट, फ्लैजेला, पेंटिन्यूल्स और गिल चैम्बर्स। ये सारे जो हैं रिस्पॉन्ड करता है केमिकल रिस्पॉन्ड को। कैमो रिसेप्टर, इसमें माउथ पार्ट होता है, फ्लैजेला, वेंट्रिकल और गिल चैम्बर, ये सारे यहाँ पर कैमो रिसेप्टर होते हैं। माउथ पार्ट, फ्लैजेला और गिल चैम्बर सारे जो हैं कैमो रिसेप्टर होते हैं। फोटो प्रोपोरियल रिसेप्टर दीज अकर इंटरनली थ्रू आउट द बॉडी, देयर परसाइव इंटरनल स्टिमुलाई और सच एज पोस्टीरियर मस्कुलर फंक्शन। जो प्रोपोरियो रिसेप्टर है वो यहाँ पर इंटरनली थ्रू आउट द बॉडी पाया जाता है, इन साइड में। और जो यहाँ पर परसाइव इंटरनल स्टिमुलाई, जो इंटरनल स्टिमुलेस होते हैं उत्तीवन, उसके संबंधित है यहाँ पर प्रोपोरियो रिसेप्टर, जो कि पोस्चर और मस्कुलर फंक्शन में कार्य करते हैं। मसल्स का मस्कुलर और पोस्चर जो है उससे संबंधित है, जो इनर साइड में स्टिमुलेट प्राप्त करते हैं, जो उसे कहते हैं प्रोपोरियो रिसेप्टर। जो कि इंटरनल स्टिमुलाई उत्पन्न होते हैं, जो कि और रिलेटेड होते हैं पोस्चर, किस तरीके से एनिमल को चलना है और किस तरह से मसल्स का कार्य करना है। यहाँ पर इंडोसलाइन सिस्टम इसका पॉलीमॉन लाइक टेस्टिया पोर्ट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स बिलीव द सिनसल ग्लैंड। तो इसमें यहाँ पर इसमें एनिमल की तरह क्रेस्टेशियन की तरह लाइक अदर क्रेस्टेशियन, इसमें भी जो है हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। बिलीव द सेंसर ग्लैंड लोकेटेड एट द आई स्टाक। माना जाता है कि आई स्टाक में जो है सेंसर ग्लैंड पाई जाती है, जो कि सेक्रेट करती है मैनो हार्मोन्स। सेंसर ग्लैंड है आई स्टाक में पाई जाती है, जो कि मैनो हार्मोन्स
सक्रिएट करती है। दे आर द बिलीव टू रेगुलेट, यहाँ पर इन्हें माना जाता है कि ये रेगुलेट करता है क्या 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 रेगुलेट करता है यहाँ पर। तो ये रेगुलेट करता है स्प्रेड ऑफ पिगमेंट, केमो रिसेप्टर, डर्मिस एंड कंपाउंड आई। सेंसर है जो क्या क्या करता है, पिगमेंट का स्प्रेड, केमो रिसेप्टर ऑफ आइज, स्प्रेड ऑफ आइज। सेंसर क्या करता है, स्प्रेड ऑफ पिगमेंट आइज केमो रिसेप्टर इन कंपाउंड आई। और यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर डिपोजिशन स्लाइम साल्ट एक्जोस्केलेटन। स्लाइम सिंस ग्लैंड दूसरा कार्य क्या करती है, डिपोजिशन स्लाइम साल्ट इन एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन में यहाँ पर जो साल्ट डिपोजिशन है उसका कार्य करता है सिंसर ग्लैंड। और तीसरा क्या है, तीसरा है माउल्टिंग का कार्य। तीसरा माउल्टिंग का सिंसर ग्लैंड करती है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ये करती है। और यहाँ पर रेगुलेट माउल्टिंग आर टू टाइप्स। रेगुलेटर माउल्टिंग टू टाइप होती है, ये माउल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन और सेक्रेट बाय द एक्स। माउल्टिंग जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो किसके द्वारा सेक्रेट होता है, एक्स ऑर्गन के द्वारा। और दूसरा यहाँ पर है माउल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है वो सेक्रेट एक्स ऑर्गन के द्वारा सेक्रेट होता है। और स्टाक में माउल्टिंग आइसोलेटेड जो कि माउल्टिंग बढ़ाने वाला हार्मोन है वो यहाँ पर बाई है। माउल्टिंग रोकने वाला यहाँ पर एक्स, और माउल्टिंग शुरू तेज करने वाला या चालू करने वाला या स्टार्ट करने वाला जो है बाई आर्गन होता है, जो कि यहाँ पर बेनेट होता है कंडक्टर मसल के नीचे। कंडक्टर मसल के नीचे होता है मैंडिबल पर। बाई कहाँ पर पाया जाता है, कह सकते हैं कि बाई पाया जाता है मैंडिबल के नीचे। मैंडिबल का कंडक्टर मसल मैंडिबल कंडक्टर मसल ऑफ मैंडिबल्स। और यहाँ पर एक्स आर्गन कहाँ पर आ जाता है, आई स्टाक पर। तो पूछ सकता है कि जो बाई है वो क्या काम करता है, तो एक्स वो क्या पूछ सकता है, एक्स आर्गन क्या काम करता है, एक्स आर्गन स्टॉप करता है माउल्टिंग। पूछ सकता है कि एक्स आर्गन कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर एक्स आर्गन आई स्टाक पर उत्पन्न होता है या डेवलप होता है। पूछ सकता है बाई आर्गन क्या काम करता है, तो बाई आर्गन काम करता है यहाँ पर कंडक्टर का आइसोलेटिंग मतलब शुरू करने का चालू करने का हार्मोन माउल्टिंग को शुरू करने के लिए। और पूछता है बाई आर्गन कहाँ पर डेवलप होता है, तो बाई डेवलप कहाँ से उत्पन्न होता है, ओरिजिन फ्रॉम द कंडक्टर मसल्स ऑफ मैंडिबल। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर लेटर हार्मोन इंड्यूस द मेटामोरिक मार्फोसिस। इसके बाद में हार्मोन जो उत्पन्न होते हैं वो इंड्यूस करते हैं मेटामार्फोसिस को। सेक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन हैज बीन रिपोर्टेड बाई। सेक्स हार्मोन जो है मेल का वो क्लेरियस कार्टन ने 1954 में यहाँ पर एंड्रोजेनिक हार्मोन जिसे कहते हैं वो यहाँ पर एंड्रोजेनिक ग्लैंड से लोकेटेड होती है। जो सेक्स ऑर्गन एंड्रोजन ऑफ ग्लैंड जो है उससे उत्पन्न होता है, जो कि कहाँ पाई जाती है, मसल्स ऑफ कोक्जा सेगमेंट ऑफ द लाट वॉकिंग लिंग। एंड्रोजेनिक glands located between muscles of coxia segments of the lat pair of Barking link। लाट पेयर जो बाकिंग लिंग है वहाँ से उत्पन्न होता है एंड्रोजेनिक हार्मोन्स लाट बाकिंग लिंग पर। दीज हार्मोन कंट्रोल द मेल कैरेक्टर्स। ये हार्मोन है जो यहाँ पर मेल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मेल सेक्स कैरेक्टर को। कहाँ पर उत्पन्न होता है, यहाँ पर लाट पेयर बाकी लिंग पर उत्पन्न होता है। हार्मोन का क्या नाम है, एंड्रोजेनिक लोकेटेड होता है यहाँ पर। कहाँ पर पाया जाता है, सेगमेंट ऑफ मसल सेगमेंट ऑफ लास्ट यहाँ पर लास्ट पेयर ऑफ बाकिंग लिंग, जो कि इसका कार्य क्या है, सेक्स कंट्रोल करता है, सेक्स कैरेक्टर मेल में। और यहाँ पर ये टेटीज है जो कि बाइफरकेट है, टेटीज यानी
पॉलीमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें टेस्टिस सेक्शन किया गया है इसमें। तो यहाँ पर ये टेस्टिस है, ये क्वालिटी वास डिफरेंस है, यहाँ पर ये वास डिफरेंस है, और यहाँ पर सेमिनल वेस्कुलर है, सेमिनल्स, प्रेकोक्जा, बार्किंग लिंग है, यहाँ पर फ्लैप है, स्टेर्नम है, और मेल जेनिटल पोर है जो कि 5th पेयर पर पाया जाता है बाल्की लिंग की। और यहाँ पर जो स्पर्म है लाट वाला सी पर, ये स्पर्म है, इमेज सी है जो स्पर्म है, इमेज सी है जो स्पर्म है। यहाँ पर इसमें हेड पाया जाता है, न्यूक्लियस और टेल पूछ सकता है। स्पर्म डिवाइड होता है हेड नीचे से लेंगे तो टेल, हेड, न्यूक्लियस और टेल, इसमें डिवाइड होता है स्पर्म। और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यहाँ पर पॉलीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो इसमें कई ओवरीज पाई जाती हैं। यहाँ पर टेस्टिस तो एक ही पाया गया था, उसमें बाइफरकेट था। ओवरीज कई हैं। यहाँ पर मीडियन कैप है जो कि कार्डियक पाइलोरिक स्टेंड है। यहाँ पर ये ओविडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पर ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स है, मेल जेनिटल फीमेल जेनिटल ऑर्गन है जो कि 3 सेगमेंट पर पाया जाता है, वहाँ पर 5 सेगमेंट पर पाया गया था बाकी लिंग की। ये मैच्योर ओवा है यहाँ पर, और ये कैप्सूल था। ब्लड लैकुनी है यहाँ पर, ये इमेच्योर ओवा है। इनोटेटिव सेल्स हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट हैं। मेल में यहाँ पर 2 टेस्टिस होती हैं जो कि सॉफ्ट बाइट होते हैं, और यहाँ पर जो इनक्लोज होते हैं कार्डियो पाइलोरिक स्टेंड में। सेक्स टेस्टिस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्डियक पाइलोरिक स्टेंड पर पाए जाते हैं, जो कि हेड से कनेक्ट रहता है, जो कि कनेक्टिंग होता है हेड टू पाइलोरिक। जो यहाँ पर कार्डियो पाइलोरिक है जो है पैसेज है, वहाँ पर पाए जाते हैं टेस्टिस, जो कि कार्डियो पाइलोरिक स्टेंड है जो कि जोड़ा रहता है हेड टू पाइलोरिक स्टोमच। पाइलोरिक जो है यहाँ पर जोड़ा रहता है हेड को पाइलोरिक स्टोमच से, हेड को स्टोमच से जोड़ा रहता है पाइलोरिक कार्डियक स्टेंड, उसी में पाए जाते हैं टेस्टिस। कितने होते हैं? 2। हो सकता है कितने होते हैं? 2 सॉफ्ट होती हैं, बाइट होती हैं, और जो पाए जाते हैं कार्डियक पाइलोरिक स्टेंड में, वहाँ यहीं पर पाए। इतना ही पूछेगा यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और यहाँ पर एपिथेलियम, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म यहाँ पर कैसा होता है ये भी पूछ सकता है। स्पर्म जो है लार्ज होता है, इसमें टेल पाई जाती है, जैसे कि इमेज में देखा है, न्यूक्लियस पाया जाता है और हेड पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस होता है यहाँ पर राउंड, साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, लार्ज डार्क होती है जो कि क्रिसेंट होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, हेड और टेल, न्यूक्लियस, हेड और टेल। बास डिफरेंस, यहाँ तो कुछ नहीं पूछेगा बास डिफरेंस के बारे में। पूछ सकता है स्पर्मेटो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, तो वैस्कुलर सेमिनल में पाए जाते हैं। वैस्कुलर सेमिनल में इकट्ठे होते हैं, जो कहाँ पर पाया जाता है? 5th लिंग पर, जो कि मेल जेनिटल पोर है वो भी 5th लिंग पर ओपन होता है। क्लब शेप्ड होता है वैस्कुलर। स्टोर द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द बाइट कंपैक्ट कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर। ईच वैस्कुलर सिमिलर इन सेमिनल वेसिकल ओपन टू एक्सटीरियर। मेल जेनिटल अपर्चर सिचुएटेड ऑन द इनर साइड। जो मेल जेनिटल अपर्चर है वो यहाँ पर सिचुएटेड होता है इनर साइड पर, आप कोक्जा। तो मेल जेनिटल अपर्चर है वो यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? इनर कोक्जा में, और 5th बाल्की लिंग पर, जो कि इट्स की खुद साइड पर। ईच मेल जेनिटल अपर्चर कवर्ड बाय द स्मॉल फ्लैप टेगमेंटल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज होती हैं, यहाँ पर 2 ओवरीज बता रहा है। यहाँ पर वहाँ पर तो कई थी, यहाँ पर 2 ओवरीज भी बता रहा है जो कि बाइट हैं। तो जैसा थ्योरी में लिखा है वैसा ही देखना होगा। फिलहाल 2 है, यहाँ पर 2 ही टेस्टिस पाई, यानी 1 पेयर टेस्टिस 1 पेयर ओवरीज। किस तरह की होती? कंपैक्ट होती हैं, बाइट होती हैं, साइकिल शेप्ड होती हैं बॉडीज, और टचिंग ईच अदर एट बोथ एंड, दोनों किनारों पर, दोनों साइड पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, बट लीविंग गैप, मगर लीविंग गैप इन द मिडल। साइडों में दोनों से जुड़ी रहती हैं, मगर बीच में गैप रखती हैं। पैसेज है कार्डियो पाइलोरिक ग्लैंड, जो कि यहाँ पर रास्ता बनाए रखती हैं कार्डियो पाइलोरिक ग्लैंड के लिए।
कार्डियोपायलोरिक स्टेंट के लिए रास्ता बनाए रखती हैं बीच में। द कार्डियोपायलोरिक ग्लैंड जो कि यहाँ पर सप्लाई करता है। द शेप एंड साइज ऑफ ओवरीज एज एंड सीजन ऑफ ईयर। यहाँ पर एज होता है अलग अलग होता है, यानी ओवरी विद द एज एंड सीजन वेरी होता है, भिन्न भिन्न होता है सीजन और ईयर के हिसाब से। ईच ओवरीज इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल मेड ऑफ नंबर ऑफ रेडियल रोस ऑफ ओवा। नंबर ऑफ यहाँ पर रेडियल रोस होती हैं, उसके अंदर बंद होता है ओवा कैप्सूल जो है बंद होता है। और नंबर ऑफ रेडियल रो के अंदर जो नंबर ऑफ रेडियल रो होती हैं उसके अंदर जो है कैप्सूल होता है जो कि बना होता है नंबर ऑफ रेडियल रो का, जिसमें ओवा पाया जाता है। और इसकी वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, इसकी भिन्न अवस्थाएं होती हैं डेवलपमेंट की। इमेच्योर ओवा है। इमेच्योर ओवा कैसा होता है? सेंट्रल बाइट होता है यहाँ पर। इमेच्योर ओवा लाई टुवार्ड द सेंटर वाइल द ईच। जो इमेच्योर ओवा होता है वो सेंटर में पाया जाता है। जो इमेच्योर वाइल द मैच्योर ओवा टुवार्ड द सरफेस। जो कि मैच्योर ओवा है वो ओवरी के सरफेस पर पाया जाएगा, और जो मैच्योर ओवा ओवरी के सरफेस पर पाया जाएगा, और जो इमेच्योर ओवा है वो सेंटर में पाया जाएगा। यहाँ पर पहचान है इसकी। और दूसरी पहचान है मैच्योर ओवा या फिर एग जो है लार्ज और न्यूक्लिएटेड होता है विद प्लांटी योक मटेरियल, जो कि सेंट्रोलेटल यानी आर्थ्रोपोडा के सेंट्रोलेटल एग्स होते हैं, जो कि यहाँ पर प्लांटिया बहुत से ज़्यादा मात्रा में योग पाया जाता है, यानी पीतक एल्ब्यूमिन जिसे कहते हैं। लार्ज न्यूक्लिएट होता है और इसमें बहुत मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है योग की। यहाँ पर मैच्योर ओवा के कैरेक्टर है। ओविडक्ट शॉर्ट होती है। ओविडक्ट फीमेल जेनिटर जो है शॉर्ट होती है, वाइल द बाल्क्ड ओविडक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल बॉर्डर ओवरी। ओविडक्ट कहाँ से उत्पन्न होती है? मिडल बॉर्डर ऑफ ईच ओवरी से। ओविडक्ट ओवरी से डेवलप होती है मिडल पार्ट से। इट रन वेंट्रली, यहाँ पर वेंट्रल साइड से गुजरती है, और ओपन होती है फीमेल जेनिटल अपर्चर से। वेंट्रली यहाँ पर रन करती है और ओपन होती है यहाँ पर फीमेल जेनिटल अपर्चर से ऑन द इनर साइड ऑफ थर्ड बाकी लेंगे ऑफ द साइड थर्ड इनर साइड ऑफ कोक्जा, थर्ड बाकी लेंगे ऑफ द इनसाइड इट्स साइड, जो कि यहीं पर पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव अपर्चर। और यहाँ पर लाइव हिस्ट्री इसकी फर्टिलाइजेशन मार्कोसोनाई ड्यूरिंग द बेन जून जुलाई अबाउट 200-300 मैच्योर एग्स। 200 या 300 से 100 जो हैं 200 से 300 मैच्योर एग होते हैं, वो लेड बाय द फीमेल अट वन टाइम, एक समय में। इस्लामी ट्रिंग होती है फीमेल मेल डिपॉजिट स्पर्मेटोफोर नियर द। तो एक समय पर जो है 200 2 से 300 मैच्योर एग लाया करती है फीमेल एक टाइम वन टाइम इन द इस्लामी स्ट्रिंग्स। द मेल डिपॉजिट स्पर्म डिपॉजिट करता है यहाँ पर नियर द जेनिटल मीनिंग ओपनिंग ऑफ द फीमेल एंड द egg are fertilized by the come out then thus fertilization external or in situ after the fertilization egg facet pleopod by egg fasted the pleopod by the sticky secretion उत्पन्न करता है एंड ऑफ सर्टाइन इंटुगमेंटल ग्लैंड के द्वारा सक्रीशन करता है प्लीपोड्स, जो कि इसमें चिपक जाते हैं। प्लीपोड में एग फर्टिलाइजेट द एग हैंजिंग फ्रॉम द प्लीपोड, और यहाँ पर एग जो लटके रहते हैं प्लीपोड से लुक लाइक बैरियर आर द बंच ऑफ द ग्रेप्स। इस तरह से यहाँ पर चिपके रहते हैं इसकी प्लीपोड से, जैसे कि यहाँ पर अंगूर के गुच्छे हों। बंचेस ऑफ ग्रेप्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग
सीजन फीमेल कैराइज 100 ऑफ द लेंथ इन दिस वे। यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन में जो कई 100 हैं कैरी लाती है यहाँ पर दिस वे पिलियोपॉड में, इस तरह से ग्रेप्स लाइक बंच अनटिल दे हैच, जब तक यहाँ पर ये हैच ना हो जाए। सी कैरीज देम बेयर सी गोट द एग आर कीप्ड रेटेड बाय द स्लो बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ द पिलियोपॉड। यहाँ पर ये ले जाती है एग को बैन एवर, जब कभी भी सो गोज यहाँ पर ये जाती है। एग कीप्ड एरेटेड, एग यहाँ पर एरेटेड होते हैं बाय द स्लो बैक, और स्लो बैक यहाँ पर धीरे से पीछे बढ़ने से, एंड फोर्थ मूवमेंट, स्लो बैक और फोर्थ मूवमेंट आगे और पीछे की मूवमेंट होने से यहाँ पर एग एरेटेड होते हैं। फोर्थ मूवमेंट पिलियोपॉड की स्लो एंड फोर्थ एग से एरेटेड होते हैं, यहाँ पर एरेटेड बने रहते हैं। तो द फीमेल इज नाउ सेड टू बी बेरी, तो इस समय यहाँ पर फीमेल को कह सकते हैं बेरी। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट देयर इज नो फ्री larval form involved. The offspring of juvenile hatch out from the egg resemble the adult except in size. The female bend down her abdomen, protect her egg, and later young which hatch out 5 to 6 weeks and cling to piliopod for some time. And growth occur in the short period between the molting and adult form, reached after the series of molting. Prawn usually live for 3 to 5 years. जो एक लार्वा है वो यहाँ पर इसमें यंग में 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं यंग होने में। हैच यहाँ पर हैच होने पे एग से जो है हैच होने के बाद 5 से 6 वीक लग जाते हैं। क्लीनिंग पिलियोपॉड समटाइम। यहाँ पर प्रोटेक्ट फर्स्ट एब्डोमेन प्रोटेक्ट फर्स्ट एग, एब्डोमेन यहाँ पर फर्स्ट एग को प्रोटेक्ट करता है। एंड लेटर यंग बीच इज हैच इन द 5 to 6, यहाँ पर 5 से 6 हफ्तों में हैच आउट हो जाते हैं यंग। एंड क्लिंग टू द पिलियोपॉड फॉर सम टाइम, और यहाँ पर पिलियोपॉड से क्लिंग रहते हैं सम टाइम। ग्रोथ अकर इन द थर्ड पीरियड में ग्रोथ होती है, और इसकी लाइफ साइकिल प्लान की जो होती है 3 से 5 ईयर होती है। डेवलपमेंट हैज बीन वर्कआउट वेराइड डिस्क्रिप्शन फॉलो द बेस्ड ऑन डेवलपमेंट क्लेफिश एक्टकस एट द कैम्बोरस। क्लीवेज सेगमेंटेशन, क्लीवेज सुपरफिशियल होता है, करेक्टर सेंट्रल एथिकल एग होता है, एट्रोपोड जनरल द जनरल लोकेटेड न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइजेड एग, सेंट्रली न्यूक्लिएट होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेड एग में, जैसे कि बताया गया था। और फर्टिलाइजेड एग में यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लिएट था, और फर्टिलाइजेड एग में यहाँ पर सरफेस पे था न्यूक्लियर। फर्टिलाइजेड डिवाइडेड रिपीटली बाय द मेटोसिस फॉर्मिंग मैनी न्यूक्लियाई रिजल्टिंग सेंसेशियम मासेस। क्लीवेज इज कंप्लीट होता है क्लीवेज, देयर इज नो करस्पॉन्डिंग प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन इनटू द सेल। यहाँ पर क्लीवेज हो गया। फिर ब्लैटुलेशन यहाँ पर मीजोडर्मल होता है यहाँ पर, और जिससे पेरिफेरल सेलुलर यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी है द मेम्ब्रेस लेड फॉर्म पेरिफेरल सेलुलर, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। उसके बाद गैस्टुलेशन होता है यहाँ पर। तो क्लीवेज कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है इसमें। गैस्टुलेशन यहाँ पर ब्लैटोडर्म जो है यहाँ पर कई डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है इसका। ऑर्गोजेनेसिस गैस्टुलेशन मीजोडर्म इज स्टिल अंडर द फॉर्मेशन ऑफ इन्वेजिनेशन टेक प्लेस एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेंट्रल सरफेस। गैस्टुलेशन यहाँ पर गैस्टुलेशन वाइल द ब्लैटोडर्म इज स्टिल अंडर द फॉर्मेशन ऑफ इन्वेजिनेशन, जब यहाँ पर ब्लैटोडर्म इन्वेजिनेशन होता है तब यहाँ पर जो है पोस्टीरियर एंड पर वेंट्रल सरफेस पर गैस्टुलेशन होता है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द गैस्टुलेशन, यहाँ पर दिस ये चिन्ह है, यहाँ पर गैस्टुलेशन की शुरुआत होती है। यहाँ पर जिसे इन्वेजिनेशन से सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है एजेंट्रान, फिर एजेंट्रान के बाद यहाँ पर ब्लैटोपोर बनता है, फिर ब्लैटोपोर के बाद
यहाँ पर ब्लैक्टोपोर जो कि फिर इसके बाद इंडोडर्मल वेसाइकल बनती है, और इंडोडर्मल वेसाइकल के बाद मिडगट यहाँ पर एपिथेलियम और पिरामिड बनता है, फिर गैटुला, फिर इकोडर्म बनता है। यहाँ पर मिडगट जो है योग इसमें पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, कंटेन विद द एक्टोडर्मल सेक। योग है जो एक्टोडर्मल सेक होती है, और जो कि बी का अरेंज्ड नंबर ऑफ रेडिएट पिरामिड्स पाए जाते हैं इसमें। तो योग था, जो योग की बात कर रहे थे क्या, योग फार्मिंग मिडगट, तो योग सरफेस फार्मिंग मिडगट। तो यहाँ पर फिलहाल वीडियो पॉज करके देख लें, फिलहाल मैं स्पीड में थोड़ा, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर जो योग है, द योग कंटेन विद इन द एक्टोडर्मल सेक, योग यहाँ पर एक्टोडर्मल सेक में होता है। और जो मिडगट है वो किससे बनती है, मिडगट बनती है यहाँ पर आइजेंट्रान बनती है यहाँ पर, और ब्लाइंड सेक को एंडोडर्मल वेसाइकल कहते हैं। ब्लाइंड सेक जो है वो ऑरेंजेट्रान है, जो कि कन्वर्टेड होती है ब्लाइंड सेक, जिसे कहते हैं इंडोडर्मल वेसाइकल्स। आर्जेंट्रान है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक्टोपोर क्लोज होता है, आर्जेंट्रान कन्वर्ट हो जाती है ब्लाइंड सेक में, जिसे कहते हैं इंडोडर्मल वेसाइकल कहते हैं जिसे। और सेल राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एक्टोडर्मल, सेल है वो एक्टोडर्मल वेसाइकल से टर्मल होती है। तो एंजेंट्रान जो ब्लाइंड क्लोज हो जाती है, जिसे ब्लाइंड सेक, इसे इंडोडर्मल कहते हैं। अब यहाँ पर जो योग फार्मिंग है, सरफेस ऑफ योग बनाती है यहाँ पर मिडगट एपिथेलियम, सरफेस ऑफ योग है वो यहाँ पर मिडगट एपिथेलियम बनाती है, जो कि यहाँ पर अरेंज नंबर ऑफ रेडिएट पिरामिड हैं वो बनाते हैं पिरामिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ पासिव गैटुलेशन स्टेज। सेल्स ऑफ एक्टोडर्मल फॉर्म द इंडोडर्मल, सेल्स जो है यहाँ पर सेल्स ऑफ इंडोडर्मल सेक फार्मिंग इंडोडर्मल। तो गैटुला है यहाँ पर सेल्स होती हैं इंडोडर्मल की, जो कि बनाती हैं इंडोडर्मल सेक की, जो कि बनाती हैं इंडोडर्मल सेल है वो सेक है वो इंडोडर्म बनाती है। वाइल द रेस्ट ब्लैक्टोडर्म एक्टोडर्म बनाती है, ब्लैक्टोडर्म जो है एक्टोडर्म बनाती है। और सेल बर्डिंग अप, फिलहाल थोड़ा लंबा हो जाए इसलिए। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ मिडगट से स्टार्ट करता है फॉर्मेशन, मिडगट या फिर मेसेंट्रॉन से ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, और जिसमें यहाँ पर स्टोमोडियम या फिर फॉरगट बनती है, फिर प्रोकैरिडियम या फिर हाइंडगट बनती है। ऑर्गोजेनेसिस कहाँ से होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, जिसे ऑर्गोजेनेसिस कहते हैं, जो कि सबसे पहले मिडगट या फिर मेसेंट्रॉन से शुरू होता है, जिसमें स्टोमोडियम, फॉरगट या फिर प्रोकैरिडियम या हाइंडगट बनती है। जो कि यहाँ पर मिडगट विद द अपर्चर्स आयनस, मिडगट यहाँ पर आयनस के अपर्चर के साथ होती है। जैसे मिडगट है वो अपर्चर होता है उसका आयनस की तरह। एविडेंटली ओपन मिडगट थ्रू द कंप्लीटिंग इंट्रेक कैनाल। एक्टोडर्म जो है आल्सो गिव राइज इनटू द एपिडर्मल, एक्टोडर्म यहाँ पर एपिडर्म में बनती है, एक्टोडर्म है वो एपिडर्म में बनाती है। इंटोगमेंट है वो नर्वस सिस्टम बनाता है, पार्ट ऑफ आई होता है, जो कि इंटोगमेंट है, नर्वस सिस्टम होता है, जो कि पार्ट ऑफ आई होता है। एपिडर्मिस क्या क्या है, एपिडर्मिस में क्या क्या है, एपिडर्मिस ऑफ इंटोगमेंट, नर्वस सिस्टम एपिडर्मिस पाया जाता है, पार्ट ऑफ आई पाया जाता है, एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है, एपिथेलिया पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं, स्टेटोसिस पाई जाती है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस कहाँ से डेवलप होती है, एक्टोडर्म से। तो पूछ सकता है एपिडर्मिस कहाँ से डेवलप होती है, एक्टोडर्म से। और एक्टोडर्म में क्या क्या पाया जाता है एपिडर्मिस में इंटोगमेंट पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, पार्ट ऑफ आई पाया जाता है, एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है, एपिथेलिया ऑफ गिल्स पाई जाती है, स्टेटोसिस पाया जाता है। इंडोडर्म में क्या होता है, इंडोडर्म क्या क्या बनाती है, एपिथेलियम ऑफ मिडगट, हेपेटोपेनक्रियास। इंडोडर्म में यहाँ पर एपिथेलियम मिडगट बनती है और हेपेटोपेनक्रियास बनता है। डर्म है उससे यहाँ पर क्या क्या बनाती है, इंडोडर्म एपिथेलियम बनाती है, मिडगट बनाती है और हेपेटोपेनक्रियास बनाती है। बाइल नेक्स्ट पर है,
बनाती है। और मीजेनकाइम किस में पाया जाता है? मीजेनकाइम पाया जाता है यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में तो पाया जाता है, कि जो मीजेनकाइम शब्द है तो मीजेनकाइम है और जो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में भी पाया जाता है और सिलेंड्रेटा भी पाया जाता है। मोलस्का में नहीं, मीजेनकाइम फिलहाल यहाँ पर प्लेटी एलिमेंथीज में पाया जाता है। मीजेनकाइम प्लेटी एलिमेंथीज में पाया जाता है और प्लेटी एलिमेंथीज में पाया जाता है। मीजेनकाइम किस में पाया जाता है? मीजेनकाइम एक तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में मीजेनकाइम, और दूसरा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, उसके बाद यहाँ पर पोरीफेरा में पाया जाता है, पोरीफेरा में, आर्थ्रोपोडा में, और आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, वो आर्थ्रोपोडा में है। मीजेनकाइम किस में पाया जाता है? पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और पोरीफेरा में पाया जाता है मीजेनकाइम। और प्लेटी एलिमेंथीज में पाया जाता है, यानी APP, ए मतलब आर्थ्रोपोडा और दूसरा प्लेटी एलिमेंथीज, और यहाँ पर तीसरा है पोरीफेरा। और आइमस नहीं, MC है, IMC यहाँ पे मीजेनकाइम। जो मीजोडर्म में पाया जाता है मीजेनकाइम, जो कि पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा और प्लेटी एलिमेंथीज में पाया जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर कंसेप्शन ऑफ योक लीड और राइट टू। तो यहाँ पर मीजोडर्म से क्या क्या बनता है? मीजोडर्म में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है मीजोडर्मल, जो कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या बनाता है? गोनड बनाता है और वैस्कुलर सिस्टम और मसल्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस से क्या क्या बनता है? मिडगट से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से आई, एटेटोसिस्ट और कई चीज़ें बनी थी। एक बार फिर देख लें यहाँ पर। और जो एंडोडर्म है उससे यहाँ पर क्या क्या बना, तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर लें एक बार। एक्टोडर्म से क्या क्या बना? एक्टोडर्म से यहाँ पर नर्वस सिस्टम इंटोगमेंट बना। जो है एक्टोडर्म से, जो है एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनी, एपिडर्मिस से इंटोगमेंट, इंटोगमेंट में यहाँ पर नर्वस सिस्टम बना, आईज और एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन, एपिथेलियम, गांग्लिया, स्टेटोसिस्ट, ये सारी चीज़ें बनी हैं। जबकि यहाँ पर जबकि एंडोडर्म से यहाँ पर हेपेटोपेनक्रियाज और मिडगट बना है। जो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से क्या क्या बना? आईज, एपिडर्मिस क्या क्या